दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं। ये एक सच्ची बात कहानी है, जो कि एक मंदिर है। ये मंदिर स्थित है तिरुनवूर में, जो कि चेन्नई के पास है। नियरेस्ट 32 किलोमीटर दूर है चेन्नई से। तिरुनूर एक जगह है नियरेस्ट ऑफ तमिलनाडु। इस मंदिर का नाम है हृदयेश्वर मंदिर। तो बेसिकली लोग यहाँ पे, जिसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे मानना है कि अगर कोई पूजा पाठ करता है तो हृदय से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। मेनली तो शंकर जी की एक शिवलिंग है, उसी पे पूजा की करते हैं लोग। लेकिन इस मंदिर की काफी रोचक तथ्य है। मंदिर कैसे बना, क्यों बना, कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा क्या हुआ। तो ये घटना है यहाँ के मंदिर की, जो कि तिरुनवूर अबाउट 32 किलोमीटर दूर है चेन्नई तमिलनाडु से। और इसके पास का जो मंदिर है वो है भक्तवेसला पेरुमाई टेम्पल। ये मंदिर सुबह 6 बजे से रात 12:30 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक खुलता है। उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे बंद हो जाता है ये मंदिर। फिर शाम को 4 बजे से रात 8 साढ़े 8 बजे तक खुलता है। और इस मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ सोमवार को लगती है, बिकॉज शंकर जी का मंदिर है। तो सबसे ज्यादा सोमवार को ही भीड़ लगती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी बात है कि एक राजा ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, और जिस दिन उस मंदिर की मुहूर्त निकला कि आज इस मंदिर का उद्घाटन करा जाए, प्राणस्थापन, तो राजा को रात को सपना आया कि यार आपका ये मंदिर का कल उद्घाटन है, लेकिन कल मैं आ नहीं पाऊंगा। भगवान का सपना आया। तो राजा ने बड़े विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर पूछा कि आप क्यों नहीं आ सकते हो, मैं बहुत दिल से इस मंदिर को बनवाया हूं। तो उस राजा को बताया शंकर जी ने, गॉड ने, कि मैं कल आपसे भी प्रिय एक भक्त का मंदिर का उद्घाटन है, मुझे वहां जाना है, तो मैं वहां जाऊंगा, आ नहीं सकता मैं। तो राजा ने कहा ठीक है, अगर आप उस मंदिर जा रहे हो तो मैं भी उस मंदिर पे आऊंगा, क्योंकि मेरा कोई नहीं, मैं दूसरा एक कोई तिथि निकलवा लूंगा अपने मंदिर के लिए। लेकिन अगर आप वहां पे आ रहे तो मैं आऊंगा। मैं भी उस भक्त से एक बार मिलना चाहता हूं जो कि आपके लिए इतना प्रिय है। ठीक है जी। राजा निकल गए वहां के लिए, पहुंचे, पता पूछते 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 देख गए वहां पे। तो जब वहां पे जाके देख रहे हैं तो उन्होंने आसपास देखा कुछ भी नहीं है। कह रहे यार एड्रेस तो यही है, एवरीथिंग यही बताया गया है, तो ये मंदिर कहाँ है? तो पता चला कि उस आदमी का नाम पूछते हुए गए। तो जब उस आदमी के नाम पूछते पूछते गए तो एक झोपड़ी में एक आदमी बैठा हुआ था। तो राजा ने पूछा कि आप भी, आपका नाम ये है? कह रहा हाँ जी, मेरा नाम ही है। तो बोले कि आपका आज मंदिर का उद्घाटन है। आज मैंने भी एक भव्य मंदिर बनवाया था, मेरे भी मंदिर का उद्घाटन था। उस मंदिर के बारे में वो भक्त जानता था। कह रहा हाँ, आज आपके यहाँ उद्घाटन था, तो आप अपना उद्घाटन छोड़ के हमारे यहाँ कैसे आए विराजमान? तो उन्होंने बताया कि एक्चुअल रात्रिकालीन मुझे स्वप्न आया
कि आज हमारे यहाँ आ नहीं सकते हैं भगवान, तो वो आपके मंदिर में उद्घाटन के लिए आ रहे क्योंकि आज आपकी तिथि है। तो मैंने कहा चलो अगर आप आ रहे तो हम भी आपके वही दर्शन कर लेंगे। तब वो हंस पड़े। उसके बाद उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आंसू निकलने लगे तो राजा ने पूछा क्या बात हो गई। तो उन्होंने कहा कि आज के 10 साल पहले मेरी बहुत दिली इच्छा थी कि मैं शंकर जी का एक मंदिर बनवाऊं, लेकिन मैंने कोशिश किया, बहुत ज्यादा कोशिश की, मेरे पास पैसे नहीं थे। अब पैसे ना होने के कारण मैं मंदिर बनवा नहीं सकता था। मैंने बहुत प्रयत्न किया, लोगों से कहा ये वो, लोगों से हेल्प मांगी, लेकिन मुझको कहीं से हेल्प नहीं मिला। अब हेल्प नहीं मिला तो मैं मंदिर बनवा नहीं सका। काफी प्रयत्न करने के बाद जब मैं हर जगह से हार गया, मुझे कहीं से कुछ सपोर्ट नहीं मिला कि मैं मंदिर बना सकूं, मैं निराश होके बैठा रहा। 2-3 दिन तक कुछ समझ में नहीं आया, अपनी झोपड़ी में बैठा रहा। फिर मैंने मन ही मन में एक मंदिर बनाना चालू किया। मैंने दिल में अपनी सोच में ही उस मंदिर की नींव डाली, फिर उस पे दीवार खड़ी की। मन ही मन में पर डे उस मंदिर को बनाता रहा। शिव भी स्थापित किए, उनकी मूर्ति भी, शिवलिंग को भी बनाया, सब कुछ बनाता रहा। बनाते हुए कल मेरा वो मंदिर तैयार हो गया और आज मुझे उस मंदिर की मन में अपने प्राण स्थापना करनी थी उस मंदिर की। ये बात जब राजा ने सुनी तो उसकी आंखों से आंसू निकल गए। तो उस राजा ने हाथ जोड़ के उस ऋषि मुनि से एक विनम्र निवेदन किया कि अगर आपकी आज्ञा हो तो जैसा आपने हृदय में अपना मंदिर बनाया था, वैसा ही मंदिर आपके लिए मैं यहाँ पे बनवाना चाहता हूँ। गाइडेंस सारी आपकी होगी, सब कुछ आप बताओगे कि वो हृदय कैसे मंदिर बनाया था, सारी सामग्री एवरीथिंग वो मैं सपोर्ट करूंगा। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने कहा राजा अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए। तो राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि जो सबसे अच्छे मिस्त्री हो, जो सबसे अच्छे लेबर्स हो, जो सबसे अच्छी वो हो, सबको बुलाया जाए। और जो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा हमारे यहाँ का वास्तुकार हो उसे भी बुलाया जाए। सबसे बेस्ट इंजीनियर्स को बुलाया गया, आर्किटेक्ट को। तो उनके अकॉर्डिंग फिर मैप तैयार कराया गया कि जैसे जैसे उन्होंने मंदिर बनवाया था उसी अकॉर्डिंग सेम मैप बनाया गया और सभी लोगों को लगा दिया गया कि उस मंदिर को स्थापित करने के लिए, बनाने के लिए। अब वो मंदिर बनना शुरू हुआ, समय लगा। वो दिन भी आया कि वो मंदिर बनके खड़ा हो गया। जब मंदिर बनके हो गया, फिर राजा आए और इनके साथ मिलकर उस मंदिर की स्थापना करवाई, प्राण पूजा करवाई। और तब से उस मंदिर का नाम ही हार्ट टेम्पल यानी हृदयेश्वर मंदिर हो गया। ये मंदिर काफी विख्यात हो गया। इस मंदिर में सबसे बड़ा अचंभा तो तब हुआ जब एक हार्ट का पेशेंट आया इस मंदिर में पूजा करने के लिए। उसके मेडिसिन चल रही थी उस हार्ट के पेशेंट की काफी, और पता चला कि वो उसकी लाइफ ज्यादा दिन है नहीं, काफी क्रिटिकल कंडीशन है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति उस मंदिर में प्रवेश किया, उसके दिल में एक अलग ही धड़कन तेज सी होने लगी।
जैसे जैसे वो शिवलिंग पे जल चढ़ाया, पूजा करने लगा, उसे अपने हृदय में कुछ महसूस होने लगा। उसने देखा कि ये मेरा हृदय बहुत रिलैक्स हो रहा है। उसे जब वो मंदिर से निकलने लगा तो बहुत ज्यादा आराम महसूस लगने लगा। लगने लगा कि कुछ तो बदल गया। वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब, आज मैं मंदिर गया था तो पता नहीं क्यों उस समय मेरा हार्ट बहुत तेज बीट करने लगा, धड़कने लगा था, फिर बाद में बहुत रिलैक्स होने लगा। डॉक्टर साहब ने कहा कोई नहीं, एक काम करते हम आपका चेकअप करा देते हैं। उन्होंने उनका हार्ट का टेस्ट के लिए डायग्नोस लैब में भेजा, चेक कराया, रिपोर्ट आई 2 दिन बाद। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर देख के दंग रह गए। डॉक्टर ने कहा ये क्या ऐसे हो सकता है। उन्हें उस रिपोर्ट पे भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने फिर से पेशेंट को बुलाया और उनकी टेस्टिंग के लिए दूसरे लैब में भेजा। दूसरी लैब से भी रिपोर्ट आई। अब डॉक्टर देख के दंग, यार ये कैसे हो सकता है। तो उस पेशेंट ने पूछ रहे, डॉक्टर साहब क्या बात हो गई, क्या हुआ। तो डॉक्टर ने कह रहा है आपके हृदय हार्ट में मैंने सर्जरी करी थी, ये था, और इस रिपोर्ट में दिखा रहा है कि आपके हार्ट में कभी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं, आपका हार्ट सही है। वो खुशी के मारे झूम गया। वो समझ गया ये चमत्कार मेरा उस मंदिर से ही हुआ है। उसने और लोगों को बताया, काफी पेशेंट उस मंदिर में जाने लगे। तब से वो मंदिर हार्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो गया। हृदय की बीमारी किसी को भी होती है तो अगर वहां जाते हैं तो कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाता है उनको, उनका कुछ ना कुछ निवारण हो जाता है उस मंदिर से। और तब से ये मंदिर विश्वविख्यात हो गया। काफी हार्ट के लोग आते हैं, सोमवार को पूजा करते हैं और उनको फायदा भी मिलता है। ये रही हृदय मंदिर की कहानी।